स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आते हैं और सीधे अपनी पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र से जुड़ा टॉपिक अपडेट होता रहता है। हम लोग पर्सनालिटी पढ़ रहे थे, नियरली सभी थ्योरियाँ पढ़ चुके हैं और अब्राहम मैस्लो की हम लोगों ने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, जिसको मैंने बताया था कि ये थ्योरी दो जगह यूज होती है प्रॉपरली। एक आप यूज करते हैं यहाँ व्यक्तित्व में, तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर दूसरी वो यूज की जाती है अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। ये दो जगहों पे थ्योरी यूज होती है। अब इसमें पर्सनालिटी पढ़ने के बाद जो इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट आता है कि इसको मेजर करना होता है, यानी हम मापन करना चाहते हैं तो हम किन किन विधियों से इनको हम माप कर सकते हैं। लेकिन मापन करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। टेट सीटेट आप जो भी देख रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोगी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, वो सभी के लिए है। तो आप प्रॉपर देखें, बीएड के हैं, एमए है, एजुकेशन है, एमएड है, नेट है, तो ये भी आपकी क्लास इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हम आते हैं। तो इसका अगर हम देखो एक चार्ट बनाते हैं, आज इसी में थोड़ा सा चार्ट एक्सप्लेन करेंगे, देन इसके बाद एक एक टॉपिक्स इस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम व्यक्तित्व मापन की विधियों की बात करें तो मोस्टली हम इसको डिवाइड करते हैं तीन भागों में। एक आती है हमारी सब्जेक्टिव मेथड्स, जिसके अंतर्गत हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, केस स्टडी हो गया। बहुत सिंपल से मेथड है, लेकिन ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, आज से नहीं है। फिर दूसरी हमारे पास जो मेथड आते हैं वो ऑब्जेक्टिव मेथड आते हैं, जिसमें से रेटिंग स्केल है, क्वेश्चनर हो गया, सिचुएशनल टेस्ट आ जाते हैं। ये थोड़ा अर्ली टाइम में डेवलपमेंट हुए हैं। और फिर आते हैं पर्सनालिटी मेजरमेंट की वो टेक्निक्स जिनसे एक्चुअल किसी की जो पर्सनालिटी होती है उसको हम मेजर कर पाते हैं, जिसमें से हम यूज करते हैं प्रोजेक्टिव मेथड में एसोसिएशन टेक्निक हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्निक हो गया, ऑर्डनिंग टेक्निक हो गया, एक्सप्रेशन टेक्निक्स हो गया, ड्रीम एनालिसिस हो गई। ठीक है, ये कई मेथड हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं कि पर्सनालिटी का मेजर करते हैं। अब इसमें अभी इस पे ही रहते हैं। अब इसमें देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर हम एक चीज़ रखते हैं तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव मेथड की, तो ये सबसे कम विश्वसनीय होती है। अगर हम इनके विश्वसनीयता जांचें इनकी, ठीक है, यानी इनकी कह दें ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, ठीक है, तो ये सबसे कम है। अगर हम इनको एक पैमाने पर रखा जाए नॉर्मल सिचुएशन में, तो इनके लिए हम गुड वर्ड यूज कर सकते हैं, इनके लिए हम बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, और इनके लिए हम यूज कर सकते हैं बेस्ट। बट के लिए, लेकिन अगर हम प्रॉपरली अगर इन चीज़ों पे बात करें तो आत्मनिष्ठ विधियां सबसे खराब होती हैं, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होती। कारण ये है कि जैसे भी अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो क्या करता है, वो तुरंत चीज़ें को बदल देता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधियां क्या है कि थोड़े सीक्वेंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, एक सीरीज रहेगी आपके सामने। तो वहाँ पे क्या है कि पहले से बेहतर है कि आप कितनी चीज़ों में आप गलत जवाब दे दोगे। ठीक है, सब में गलत जवाब दोगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ तुम गलत कर रहे हो ना। बट यहाँ पे एक चीज़ इन दोनों में ये खराब होने का कारण ये है कि अगर याद हो तो मैंने बताया था फ्रायड ने क्या बताया था, जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें तीन चीज़ें बताई थी। अरे यार ये ग्राम वाला लफड़ा फिर गलत बन गया, और ये हमारा इरेजर काम नहीं करता, चलो कम कर गया। तो अगर याद हो तो मैंने, चलो हम उल्टा ट्रायंगल बना देते हैं, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर याद हो, देख ऐसे ट्रायंगल आपको दिखाया था, इसको उन्होंने चेतन कहा था, याद होगा, चेतन होगा, और ये अर्ध चेतन है, और सबसे लास्ट वाला होता है अचेतन। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रक्षेपण करना। आपने प्रोजेक्टर देखा होगा ना कि उससे लाइट जाती है और सामने ऐसे पर्दा बना है, और पर्दे पे वो चीज़ बड़ी होके आपको दिखती है, या वीडियोज जो चलते हैं तो वो उसकी जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है, और साइज में बड़े होते हैं। जैसे कि मोबाइल में क्या है, छोटा है, लेकिन अगर ये लैपटॉप में थोड़ा और बड़ा हो गया, और अगर हमने प्रोजेक्टर लगा दिया तो अच्छी खासी लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है ना, फेंकने का मतलब ये होता है कि अब जो मेजर हमें करते हैं ना, हम वो ये अनकॉन्शियस माइंड का करते हैं, जो इन्होंने माइंड के तीन हिस्से अकॉर्डिंग बताए थे। तो देखो पहले दूसरे जो हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हैं, वो चेतन या अर्ध चेतन तक ही सीमित रह जाते हैं, अचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जबकि अगर फ्राइड की थ्योरी अगर याद हो तो उन्होंने बर्फ का एग्जाम्पल दिया था कि बर्फ हमें बस ऊपर से इतना दिखता है, पर एक्चुअल में कितना गहरा है आपको कोई आइडिया नहीं। और यही जो गहराई वाला हिस्सा होता है, इसी को अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और प्रोजेक्टिव मेथड में जो आपका ये 90% का एरिया है, इसी के लिए हम प्रोजेक्टिव मेथड का ही यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि आप वही आंसर देंगे जो एक्चुअल में आपके दिमाग में चल रहा होगा उस चीज को लेके, मतलब आप अपने आप को
छिपा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रोजेक्टिव मेथड को सबसे अच्छा माना जाता है। और क्यों? क्योंकि वो टारगेट करता है आपके अनकॉन्शियस माइंड को। बाकी जो दोनों है हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्या वो टारगेट करते हैं सिर्फ आपके ज़्यादा से ज़्यादा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई लड़का भी, मान लो यहाँ पे आप लोगों में से जो भी पीजी कर रहा हो या यूजी कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपने ये कोर्स समय को बचाने के लिए ले लिया कि यार मेरा साल ना बर्बाद हो, पर आपका इंटरेस्ट कहीं और था, जैसे किसी का खेल में रहा होगा। तो जैसे वो बच्चों को खेलता देखेगा, कोई भी स्पोर्ट्स रहेगा तो वो रुक जाएगा, ये एक्चुअल में उसकी है। जैसे अगर कोई डांस है तो जैसे डांस शो देखो तो बड़ी इंटरेस्ट से देखेगा। अब वो कर नहीं पा रहा है वो चीज़, बट उसका इंटरेस्ट, उसका जो डिज़ायर है वो उसी में है। तो वही चीज़ को जो नोटिस कराते हैं, उसी चीज़ को जो मेजर करते हैं, वो प्रोजेक्टिव मेथड से करते हैं। इसीलिए प्रोजेक्टिव मेथड सबसे अच्छे माने जाते हैं। और ये जो हम पर्सनालिटी मेजरमेंट करते हैं तो सबसे इफेक्टिव माने जाते हैं, और इनके ही द्वारा आपके अनकॉन्शियस माइंड का मेजर किया जा सकता है। बाकी किसी भी तरीके से आपके अनकॉन्शियस माइंड का मेजर नहीं किया जा सकता। और इसके बाद की जो हम लोग क्लास करेंगे, यहाँ पे एक एक जो भी, जैसे हमने सब्जेक्टिव मेथड में बताया, ऑब्जेक्टिव मेथड में तो उनकी जो टाइप्स हैं उनको छोटा छोटा समझाएंगे कि उसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो लेकिन हाँ, जब हम प्रोजेक्टिव मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक एक, जैसे टैट है, कैट है, गेट है, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, ठीक है, तो ड्रीम एनालिसिस हो गया, एसोसिएशन टेस्ट हो गया, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्लासेस थोड़ी खींचेंगे और ये क्लासेस बहुत छोटी छोटी रहेंगी, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो जितने लोग भी यहाँ तक आए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाएँ। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है एज यूजुअल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।